सप्तदशाधिकशतमोऽध्यायः। परशुराम जी का पिता के लिए विलाप और पृथ्वी को 21 बार निःक्षत्रिय करना एवं महाराज युधिष्ठिर के द्वारा परशुराम जी का पूजन। परशुराम जी बोले, हाँ तात, मेरे अपराध का बदला लेने के लिए कार्तवीर्य के उन नीच और पामर पुत्रों ने वन में बाणों द्वारा मारे जाने वाले मृग की भांति आपकी हत्या की है। एक पिताजी, आप तो धर्मज्ञ होने के साथ ही सन्मार्ग पर चलने वाले थे, कभी किसी भी प्राणी के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु कैसे उचित हो सकती है। 2 आप तपस्या में संलग्न, युद्ध से विरत और वृद्ध थे तो भी जिन्होंने सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा आपकी हत्या की है, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। 3 वे निर्लज राजकुमार युद्ध से दूर रहने वाले आप जैसे धर्मज्ञ एवं असहाय पुरुष को मारकर अपने सुहृदों और मंत्रियों के सामने क्या कहेंगे। 4 राजन, इस प्रकार भांति भांति से अत्यंत करुणा जनक विलाप करके शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महातपस्वी परशुराम जी ने अपने पिता समस्त प्रेत कर्म किए। भारत, पहले तो उन्होंने विधिपूर्वक अग्नि में पिता का दाह संस्कार किया, तत्पश्चात संपूर्ण क्षत्रियों के वध की प्रतिज्ञा की। 5-6 अत्यंत बलवान एवं पराक्रमी परशुराम जी क्रोध के आवेश में साक्षात यमराज के समान हो गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। 7 क्षत्रिय शिरोमणि, उस समय जिन क्षत्रियों ने उनका साथ दिया, उन सबको भी योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी ने मिट्टी में मिला दिया। 8 इस प्रकार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समन्त पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए। 9 भृगु कुलभूषण राम ने उन कुंडों में भृगुवंशी पितरों का तर्पण किया और उस समय साक्षात प्रकट हुए महर्षि ऋचिक को देखा। उन्होंने परशुराम को इस घोर कर्म से रोका। 10 तदनंतर प्रतापी जमदग्नि कुमार ने एक महान यज्ञ करके देवराज इंद्र को तृप्त किया तथा ऋत्विजों को दक्षिणारूप में भूमि दी। 11 युधिष्ठिर, उन्होंने महात्मा कश्यप को एक सोने की वेदी प्रदान की जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 व्याम 40 हाथ की थी। ऊंचाई में भी वह वेदी 9 व्याम 36 हाथ की थी। 12 राजन, उस समय कश्यप जी की आज्ञा से ब्राह्मणों ने उस स्वर्ण वेदी को खंड करके बांट लिया, अतः वे खांडवान नाम से प्रसिद्ध हुए। 13 इस प्रकार सारी पृथ्वी महात्मा कश्यप को देकर अमृत पराक्रमी परशुराम जी इस पर्वतराज महेंद्र पर निवास करते हैं। 14 इस तरह उनका संपूर्ण के क्षत्रियों के साथ वैर हुआ था और उसी समय अमित तेजस्वी परशुराम जी ने सारी पृथ्वी जीती थी। 15 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर चतुर्दशी तिथि को निश्चित समय पर महामना परशुराम जी ने उस पर्वत पर रहने वाले उन ब्राह्मणों तथा भयों सहित युधिष्ठिर को दर्शन दिया। 16 राजेंद्र, उस समय प्रभावशाली नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भयों के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान परशुराम जी की पूजा की तथा अन्य ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार किया। 17 जमदग्निनंदन परशुराम जी की पूजा करके स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हो वे उन्हीं की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहे, फिर सवेरे उठकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। 18 इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां कार्तवीर्योपाख्याने सप्तदशाधिकशतमोऽध्यायः। 117 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ। 117